हाँ चलिए देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमसे क्या पूछे, स्क्वायर पूछे, तो किसी संख्या के स्क्वायर निकालना बहुत इजी बन जाता है। कैसे? हमें पता होता है कि किसी संख्या का अगर पावर क्या लगाइए, 2 की पावर लगाइए, मतलब हमें स्क्वायर निकालना है। और स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जिस संख्या के ऊपर पावर है उसी संख्या को उसी में गुणा कर देते हैं ना, इतना हमें पता है। लेकिन जब दिक्कत कब हो जाती है, दिक्कत कब होती है, जब हमसे उसी संख्या का स्क्वायर रूट पूछ ले, मतलब क्या, वर्गमूल पूछ ले। अब वर्गमूल कैसे, मान लो हमने एक संख्या ले ली 6, 6 का पूछा कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमें पता होता है 36। ठीक है, अब याद रखना क्या, 36 हमने पूछा कि चलिए बताइए कि 36 कितने का स्क्वायर होता है, तो हमें पता होगा कितने का, 6। चलिए नॉर्मल एक छोटी संख्या पूछ ले, छोटी संख्या मतलब 1 से लेके 30 तक, इतना नॉर्मल अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इतना तो स्क्वायर हम याद करके रखते हैं, है ना। अब इससे ज्यादा आ जाए तब क्या करेंगे, इससे ज्यादा आ जाए तो तब क्या करेंगे, तब ये वाले स्टेप हम फॉलो करेंगे। अब देखिए स्टेप फॉलो करने के लिए क्या, आपको कुछ चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला कि 1 से लेके 10 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अब कारण क्या, क्यों होना चाहिए, देखिए जो स्क्वायर होंगे उनसे हम क्या निकालते हैं, इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब कैसे, जैसे अगर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 9 का स्क्वायर तो 81 होता है ना, लेकिन 81 का जो इकाई का अंक है वो भी कितना होता है, 1। तो याद रखना कि कौन सी संख्या, कोई संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो, 1 हो या फिर 9 हो, तो उसका जो वर्गमूल बनेगा वो भी स्टार्ट किससे होगा, 1 से ही होगा। किससे होगा, 1 से ही होगा। इसी प्रकार क्या, 2 और 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 8 का कितना होता है, 64, दोनों के इकाई का अंक कितने हैं, 4 है। ऐसे ही क्या, 3 और 7, 4 और 6, इतने आपको इकाई के अंक याद होने चाहिए। अब देखिए इकाई के अंक से मतलब क्या होगा कि आंसर का हमें क्या मिल जाएगा, इकाई का अंक। अब एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 31 36, 3136 किस संख्या का वर्गमूल है। तो हमें क्या करना है, हमें इनमें से 2 संख्या लेनी है जिससे हम क्या बनाएंगे, इकाई का अंक। अब बताइए कि सबसे पहले अंक कौन सा है, 6 है। अब बताइए कि ये जो 6 है किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है, तो देखेंगे 4 और 6, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों में इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। तो मतलब किस किस के, 4 और 6, इनसे हमें कौन सी संख्या मिलेगी, हमें वही संख्या मिलेगी जिसका इकाई का अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 4 ऑप्शन में से हमने बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे जिनके पीछे 4 या 6 ना हो। अब भाई हम क्या हो गए, आंसर में 50-50 में पहुंच गए। अब या तो आंसर के पीछे क्या होना चाहिए, 6 या फिर होना चाहिए 4। अब आगे की संख्या क्या होगी, तो याद रखिएगा कि हमने इन 2 संख्या से क्या बनाया, इकाई का अंक बनाया है। बाकी जो संख्या बचती है, बाकी की जो संख्या बचेगी उससे हम क्या बनाएंगे, बाकी के नंबर। बचा क्या है, 31। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो 31 है किन 2 वर्गों के बीच में आता है, किन 2 वर्गों के बीच में। तो याद रखिएगा 25 का, सॉरी 5 का कितना होता है 25, और 6 का कितना होता है 36, 6 का कितना होता है 36। देखिए 25 और 36 के बीच में क्या आएगी, 31 आएगी। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो 31 है कौन सी संख्या के पास है। देखिए 25 से अंतर देखेंगे, 36 से देखेंगे, किसके पास होगा ज्यादा, किसके पास है, 36 के पास है। और 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो याद रखिएगा हमें डिसाइड करनी है कि ये बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है। 2 संख्या, एक है कौन सी 5 और एक कौन सी है 6। इन दोनों में बड़ी संख्या देखिए जो कि क्या है 31 के पास है, कौन सी बड़ी संख्या। तो हम आंसर में क्या करेंगे, इकाई का अंक कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। 4 बड़ा है या फिर 6 बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। तो 100% अब ये है कि 6 से क्या होगा, वह संख्या चालू होगी। क्या होगी, 6 से चालू होगी। अब हमें चाहिए आगे वाली संख्या कि आगे कौन सी संख्या होगी। तो याद रखना जो हमने क्या किया था, देखा था इकाई के अंक में मतलब 31 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में, हमेशा हमें क्या रखना है, पहली संख्या को लेना है। तो पहली संख्या कौन सी थी, 5 का वर्ग था। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 5 और 6, मतलब कि ये जो 31 36 है वो कितने का वर्ग है, 56 का वर्ग है। इसी प्रकार क्या करते हैं हम, 100 के क्रॉस चाहते हैं, कितना है 125 और 44। देखिए 4 किन 2 संख्याओं के वर्गों के भी किन 2 संख्याओं के वर्गों में आता है। तो देखो 2 और 8, मतलब कि जो आंसर चालू होना है वो या तो इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा या फिर 8 होगा। बाकी सबको हटा दो, सिर्फ इकाई के अंक जिनको का है 2 और 8 हो, सिर्फ उनको रख लो।
ठीक है, अब इनमें से किस एक को रखें, तो हमने देखा कि हम क्या करते हैं, दो संख्याओं से इकाई का अंक निकालते हैं, बाकी संख्याओं से हम देखते हैं कि कौन सा अंक लेना है। तो बचा कितना, 125। अब बताओ 125 किन दो वर्गों के पास में आता है, तो देखो एक होता है 11, एक होता है 12। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 के स्क्वायर कितना होता है, 121। 12 का होता है 144। अब बताओ ये जो कितना 125 है वो 121 के पास में या 144 के पास में, तो हमें पता होगा कि 121 से सिर्फ 4 का ही तो अंतर है ना। कितने का अंतर है, 4 का अंतर, मतलब कि ये 11 के स्क्वायर के पास है। अब बताओ 11 बड़ी संख्या है या फिर 12, 12 है ना, मतलब 11 क्या है, छोटी संख्या। तो हम आंसर में इकाई के लिए कौन सा अंक लेंगे, छोटा अंक लेंगे। इकाई के अंक कौन सा लेंगे, छोटा लेंगे। तो कितना मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा। अब इकाई का अंक तो मिल गया कि 100% क्या होगा आंसर, कि पीछे वाली जो संख्या होगी वो 2 होगी। अब आते हैं उसके पहले कौन सी संख्या होगी, तो हमने क्या बोला था, हमें क्या इकाई का अंक निकालने के बाद जो बचती है संख्या वो किन दो संख्या के बीच में है, जो सबसे पहली संख्या आप लेते हैं उसको हम क्या ले लेते हैं, आंसर में ले लेते हैं। तो देखो कौन सी की ली थी हमने सबसे पहली, 11, दूसरी ली थी 12, तो हम किसको ले लेंगे, 11 को ले लेंगे। तो कितना बन जाएगा, 112 का स्क्वायर कितना होता है, 12,544। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। हम इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको प्रेजेंट करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।